आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का इनकार। एक एक मिनट के बाद सूरत हाल तब्दील हो रही है और आईसीसी का एक मीटिंग जो दुबई में होनी थी वो अभी हुई नहीं है, लेकिन अभी भी पीसीबी के हुकाम, आईसीसी के हुकाम और बीसीसीआई के हुकाम दुबई में बैठे हुए हैं। और कभी कोई खबर आती है, कभी कोई खबर आती है। इंडियन मीडिया अपने जो इंटरेस्ट हैं, अपने जो मफादात हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है और पाकिस्तान को डराने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तानी जो मीडिया है, मैं कहता हूं कि खेल में सियासत को आना नहीं चाहिए। जब आ गई है तो अब फिर इसके ऊपर बात भी होनी चाहिए। लेकिन लेटेस्ट खबर इस वक्त दुबई से क्या आई है, इंडिया ने एक बार फिर जो फ्यूजन फार्मूला है उसको रिजेक्ट कर दिया है। और ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स की है, मैं वो भी आपके सामने रखूंगा और पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके सामने रखूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और आपने अपनी ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखनी है। अगर हम बात करें इस वक्त की जो सिचुएशन है, मैं पहले हिंदुस्तान टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो आपके सामने रख देता हूं, फिर मैं असल जो दुबई में हो रहा है उसके ऊपर बात करूंगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में बीसीसीआई के हुकाम के साथ, या उनका ये दावा किया गया है या जो क्लेम है कि वहाँ से ये रिपोर्ट, ये खबर, ये न्यूज़ उनको मिली है। और वो ये कहते हैं कि जो बीसीसीआई है उसने मुकम्मल तौर के ऊपर हाइब्रिड जो फार्मूला है उसको तस्लीम किया है, फ्यूजन फार्मूले को तस्लीम नहीं किया। अच्छा, अब ये हाइब्रिड और फ्यूजन में आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन एक मिनट में या कुछ सेकंड में मैं आपको अगेन बता देता हूं। हाइब्रिड फार्मूला ये है कि पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में होनी है वो यूएई और पाकिस्तान में होगी। फ्यूजन फार्मूला ये है जो पाकिस्तान का फार्मूला है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में 2025 की चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगी, बल्कि आने वाले 3 साल में जो इवेंट्स इंडिया में होंगे वो भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे। तो जब हम ये कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसका मतलब है कि इंडिया की बात मान ली गई है। और जब हम ये कहते हैं कि फ्यूजन मॉडल को या फार्मूले को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो बात है वो मान ली गई है या पाकिस्तान की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब पहले हम ये बात कहते थे और आपको ये बताते थे कि अगर चैंपियन ट्रॉफी मनसूख हो जाती है, रीलोकेट हो जाती है और अगर ये किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाती है या हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चली जाती है, तो इसका नुकसान जो है वो आईसीसी को भी होगा। और इंडियन मीडिया, आपको पता है, बड़े धड़ल्ले के साथ ये बात बता रहा होता था कि नहीं यार, अगर तो ये हम इसको रीलोकेट कर देंगे, हम इसको इंडिया में शिफ्ट कर देंगे, पाकिस्तान से क्रिकेट को ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। अब वो क्या बात कह रहे हैं ये आप खुद सुनें। इंडिया जो है वो अपना कोई भी इवेंट हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाने तक अभी तक राजी नहीं हुआ जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि सिचुएशन हर घंटे के बाद, 2 घंटे, 5 घंटे के बाद कोई ना कोई नई खबर आ जाती है, तो जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक ये जो चीज़ है ये मतलब 100% क्लियर है कि इंडिया अभी तक नहीं माना। सीनियर हुकाम ने जो बड़ा इंकशाफ किया है उसमें यह बात पहली बार आई है और इंडियन मीडिया पहले इसके उल्ट बात करता था, अब यह बात कर रहा है कि पीसीबी अगर चैंपियन ट्रॉफी का बाइकॉट करता है, उस वक्त ये कहते थे कि जो चैंपियन ट्रॉफी है वो इंडिया में हम करवा लेंगे, पाकिस्तान को निकाल देंगे, पाकिस्तान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में हो गई नहीं, आउट। अब ये कहते हैं कि नहीं, अगर पीसीबी पाकिस्तान टीम को नहीं भेजता इंडिया या बाइकआउट करता है तो उसका क्या होगा, कानूनी चाराजोई पाकिस्तान के खिलाफ होगी। और पाकिस्तान ना सिर्फ आईसीसी के साथ इस चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करने का दस्तखत कर चुका है, बल्कि आईसीसी के 8 जो मेंबर मुमालिक हैं उन सब को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में शामिल करने का वादा भी कर चुका है। और सिर्फ बात यहां तक खत्म नहीं हुई, बल्कि एंड ये है कि पाकिस्तान इस मायदे के ऊपर भी सिग्नेचर कर चुका है कि अगर चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होस्ट हो रही है
उसमें पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच भी करवाएगा। और अगर ये सारी कंडीशंस पाकिस्तान पूरी नहीं करता तो फिर पहले हम कहते थे कि आईसीसी और बीसीसीआई जो है उसको अदालत में लाया जाएगा, अब ये उल्टा कर रहे हैं। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है, ये डरा रहा है पाकिस्तान को कि नहीं, अब पीसीबी जो है इसको अदालत में जाना पड़ेगा, बीसीसीआई और आईसीसी को नहीं जाना पड़ेगा। अब तक की जो फ्रस्ट्रेशन है वो मैंने आपके सामने रख दी है। कल जिस चीज को इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा के थ्रू अपनी कामयाबी बता रहा था, आज वो कह रहा है कि वो नाकामी है। पहले कहते थे रीलोकेट करेंगे, तो अब बोलो रीलोकेट करो, तो कहते हैं नहीं, अगर पीसीबी रीलोकेट करता है तो पीसीबी को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त कहते थे कि इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, अब कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा तो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यानी कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उस वक्त आपको जो रियलिटी बता रहा था, जो ग्राउंड रियलिटी बता रहा था, मतलब आज हमारी वो बात 100% दुरुस्त साबित हो रही है। जो बात हम आपको कहते थे वो अपने पैंतरे जो हैं, अपने प्रोपेगेंडास जो हैं और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया के थ्रू बीसीसीआई जो प्रोपेगेंडा करवा रहा है वो खुद ही एक्सपोज हो रहा है। आप हमारी पिछली 4-5 वीडियोस देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हम अपनी बात वही कर रहे हैं जो हम कल कर रहे थे या 5 दिन 10 दिन पहले कर रहे थे, लेकिन वो 10 दिन पहले जिन चीज़ों को इंडियन बोर्ड के हक में बताते थे आज खिलाफ बता रहे हैं, और जिसको पाकिस्तान के खिलाफ बताते थे आज पाकिस्तान के हक में बता रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये खेल नहीं रहा, अब इसमें सियासत घुसी है, इसमें मीडिया घुसा है। तो अब यानी फिर वही है कि जो जबरदस्त प्रोपेगेंडा चलाएगा, जो जबरदस्त खबरें चलाएगा वो जीतेगा। अब इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अल्लाह।